हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, आप उनके लिए क्या फील कर सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। लास्ट शब्द ओके। यहाँ पर जिन भी लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी या चल रही है, आपके मन में कोई बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी किसी बात को लेकर के, कोई चोट लगी थी जो आपके पार्टनर ने आपको बोल दी हो या आपने उनको बोल दिया हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा होकर के चीज़ें जो है वो हमेशा के ख़त्म हो गई थी। अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं अगर कोई लीगल एक्शन लेकर के उस थर्ड पार्टी से रिलीज़ होना है या उस थर्ड पार्टी को हटाना है, और अगर ये आपकी कंडीशन है लिब्रा, आप जस्टिस देना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब आप एक्शन ले सकते हैं और अब आपके लिए वो सही समय आ चुका है जब आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन थी उसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग चले गए थे, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। इस मंथ में आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक बहुत ही रैंडम कम्युनिकेशन होगा, ओवरफ्लो होकर के मान के चलिए कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ जस्टिस करना है, आपको जस्टिस देना है अपने पर्सन को, कहीं ना कहीं उनके लिए स्टैंड लेना है, या फिर कोई खुशखबरी, कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई हो ये बात उनको बतानी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए आप ये बात उनको बतानी है, और इस वजह से आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस पे बात हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जो पार्टनर हैं आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो चल पड़ा है, बेसिकली फाइनेंशियली आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो चीज़ आप आपके पार्टनर को बताना चाहते हैं कि इस वजह से अगर चीज़ें ख़राब हुई थी तो चीज़ें जो है वो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, और जो भी सर्कमटेंसेस हुए थे जिन वजह से चीज़ें ख़राब हो गई थी उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं, अपनी बातें उन तक पहुँचाना चाहते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग थे तो। देखते हैं कि एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सॉरी, मेरी तबीयत अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल। सी यहाँ पर इधर भी 8 ऑफ पेंटिकल आया है, उधर भी आया है। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस और इन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए होंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आए होंगे कि मुझे इतना एटलीस्ट तुम कमाओ तभी मैं बात करूँगा या करूँगी, या तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम जॉबलेस हो, या कोई बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ आप लोगों में से किसी एक ने रीस्टार्ट की है। आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में बैलेंस करने की सिचुएशन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ जो वाइब आ रही थी वो किसी और के साथ आ नहीं रही है। पेज ऑफ कप्स, वो और किसी के साथ वो वाइब नहीं मैच कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो आपके साथ कंफर्ट जोन में रह पाते हैं। उनका मतलब है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस कर लेने की सिचुएशन ज़रूरत थी, आपको उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी। डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टैंड ले रहे थे आपके लिए कहीं ना कहीं, बट आप जो है वो गिव अप कर गए उनके लिए। और अब इस मंथ में अगर आप लोग रीयूनाइट होना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। डबल 8 की एनर्जी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन का कार्ड है और कार्मिक सिचुएशन रिलीज होने का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल, चीज़ें बैलेंस आउट करने की ये कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल जोन में, ना कि ऐसी कि बस हवा में बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, मिस बहुत ज़्यादा करेंगे और आपके साथ रीयूनाइट होने की एनर्जी है। कोशिश करेंगे कि अगर आप उनसे बात करेंगे या आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो सके तो ये भी चीज़ें अपनी बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें झेली हैं और इनको रियलाइजेशन है कि अब आपके ही साथ इनको रीयूनाइट होना है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लिब्रा के पर्सन क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे?
देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि अगर विडो विडोवर डिवोर्सी सेपरेटेड अगर कोई है या एज गैप है, उन लोग के रिलेशनशिप में एक बारगी अच्छा दौर आएगा, बट वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। यहाँ दो एनर्जीज आ रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है कि अचानक से आपसे 10 तारीख या 20 तारीख के बीच में बात करें या 7 तारीख के बीच में, लेकिन बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है कि आप इनसे अगर अच्छे से बात कर लें तो उसके बाद ये बैक ऑफ कर जाएं, उस सिचुएशन में फिर से ये भाग जाएं, चले जाएं। टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए इन अगर आपके पार्टनर जो है वो मैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्सी, विडो विडोवर या फिर एज गैप है, थोड़ा सा ट्रस्ट कम करिएगा उनके आने पर। उस खुशी को बहुत ज़्यादा बिलीव मत करिएगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो विद द फ्लो में आए और अचानक से चले भी जाए। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो भी लोग यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, सेम एज सेम कास्ट में डील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है। उनके पार्टनर आएंगे, उनको एक फायरी एनर्जी के साथ बहुत ही काम कंपोज्ड एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे फॉर अ मैरिज। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपकी शादी की बात इस मंथ में हो सकती है। अगर आप लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, जैसा कि मैंने बोला रीडिंग में भी, कि अगर फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी की वजह से चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, तो वो अब पोस्टपोन नहीं होंगी, चीज़ें आपके हक में आने वाली हैं। तो ये दो एनर्जीज़ बन रही हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं पर्सनल अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी। टेक केयर, बाय।